ये कॉमन सवाल जो कि ओपीडी में मेरे से पूछा जाता है कि 60 साल की उम्र के बाद दोनों घुटने करना क्या सेफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा। जैसे आपको पता है, मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। मैंने कई वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने बताया व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। एक्सरसाइजेस के बारे में हमने बात करी, टोटल नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स के बारे में बात करी। हमने ये भी डिस्कस करा कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या 60 साल की उम्र के बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट दोनों घुटने का इकट्ठे करना चाहिए या एक एक करके करना चाहिए। ये काफी कॉमन सवाल है जो कि मरीज पूछते हैं। क्यों? पहली बात, मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं उनकी उम्र 60 साल के ऊपर होती है। एंड ऑफ कोर्स जो भी मरीज आ रहा है वो ये चाहता है कि भाई दोनों घुटने इकट्ठे हो जाए ताकि मेरा एडमिशन हॉस्पिटल में एक ही बार हो, सर्जरी एक ही बार हो, फिजियोथेरेपी एक ही बार हो, प्लस मेरा इंश्योरेंस का भी जो पैसा लगना है वो एक ही बार लगे। एंड ऑफ कोर्स इफ आई वाज इन देयर पोजीशन आई वुड आल्सो थिंक इन द सेम वे। बट क्या ये सेफ है? अब अगर मैं एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए बात करूं तो यस, बायलैटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब दोनों घुटने इकट्ठे करना इज अ गुड सेफ ऑप्शन। पर इसमें प्रॉब्लम कुछ होती हैं। ये प्रॉब्लम क्या होती हैं? कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनके चांसेस, अगर हम दोनों घुटने इकट्ठे बदल रहे हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है? डीवीटी, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी में क्या होता है, जो आपकी खून की नसें जो हो रही है चल रही होती हैं, इसमें जो वीनस ब्लड, जो गंदा ब्लड, जो पैर से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, वहां पे खून जमने के चांसेस होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम दोनों घुटने इकट्ठे करेंगे तो पेशेंट की चलने की क्षमता फ्रॉम कंपेयर टू अ पेशेंट जिसका एक घुटना हुआ है, जिसका बायलैटरल नहीं हुआ है, उसका चलना कम रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट इज लाइंग डाउन ऑन द बेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ये लंबे टाइम तक लेट रहे हैं, इस वजह से क्या होता है कि खून ये जमना शुरू हो जाता है, तो डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं। डीवीटी से क्या डर रहता है? डीवीटी से डर ये रहता है कि कुछ अगर खून का ये टुकड़ा जो जम गया अंदर, ये टूट के आपके लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में कहीं चला जाए, इसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं, एंड दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो दिस इज वन ऑफ द मेन कंसर्न्स जबकि हम बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। एंड आई टेल ऑल माय पेशेंट्स जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है और वो चाहते हैं कि भाई दोनों घुटने इकट्ठे करे जाएं, तो मैं उन सारे पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि भाई ये आप देख लो कि डीवीटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डीवीटी के चांसेस बढ़ने की वजह से ये एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं। दैट इज वन मेन कंसर्न। नाउ व्हाट आर द अदर कंसर्न्स? जनरली ये भी देखा गया है कि अगर एक घुटना इन्फेक्ट होता है तो दूसरा घुटना भी इन्फेक्ट हो जाता है, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। दैट पेशेंट है, उसका एक नी पोस्ट ऑप पीरियड में इन्फेक्ट हो गया एंड द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड टू द अदर नी आल्सो। देखा जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस इज वेरी लेस। Less than 1% of the patients actually end up with post-operative infections. But अगर इन्फेक्शन हुआ और दोनों घुटने हो रखे हैं तो प्रॉब्लम आने की चांसेस होते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ कि नहीं, दोनों घुटने इकट्ठे नहीं होंगे। दैट इज व्हाट? वन, कार्डिक पेशेंट्स, किसी पेशेंट की बाईपास हो रखी है या स्टेंटिंग हो रखी है, तो मैं क्लियरली मना कर देता हूँ कि नहीं, आप दोनों घुटने इकट्ठे नहीं कराएंगे, हम आपके घुटने एक एक करके करेंगे। कुछ बाकी पेशेंट्स जो जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, उम्र 60 साल से ऊपर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, साफ मना कर देते हैं कि नहीं, दोनों घुटने इकट्ठे नहीं करने, हम एक एक करके ही करेंगे। वाई? कार्डिक पेशेंट्स में देखिए, जब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो जो ब्लड वॉल्यूम होती है उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। ब्लड लॉस होता है, हम कुछ प्रोडक्ट्स देते हैं टू रीगेन दैट ब्लड वॉल्यूम। सो दिस लॉट ऑफ वॉल्यूम चेंज विच इज हैपनिंग, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है। ऑलरेडी द पेशेंट इज हैविंग अ कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट, तो हम क्यों अननेसेसरली दो घुटने करके उस पेशेंट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालें। डायबिटिक पेशेंट्स, हीलिंग इज अ इशू, प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन हो जाते हैं पेशेंट्स, तो दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स, आई डेफिनेटली टेल माय पेशेंट्स नथिंग डूइंग, हम एक एक करके ही करेंगे। अब अगर आप मेरे से पूछें कि सेफ कौन सा है, यस, इट इज सेफर टू गेट वन नी डन एट अ टाइम। दो घुटने अगर हम इकट्ठे कर रहे हैं या एक घुटना एक टाइम पे कर रहे हैं
तो एक घुटना एक टाइम पे करना इज डेफिनेटली सेफर। सो आई होप ये कॉमन सवाल जो कि ओपीडी में मेरे से पूछा जाता है कि 60 साल की उम्र के बाद दोनों घुटने करना क्या सेफ है, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने आपको बता दिया कि इन कंडीशंस में बिल्कुल मना है। मैंने आपको ये भी बड़ा क्लियरली समझा दिया दोनों घुटने इकट्ठे करने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर ऐसे कोई और सवाल हैं जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करिए एंड आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोस कमेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.